मैडम। मैडम, दो तीन टॉपिक आज आपसे डिस्कस करने हैं। एक तो इंडिया के एक जनरल साहब हैं, उन्होंने हाल ही में एक जगह पे खिताब करते हुए कहा कि उनका नाम है जनरल मनोज कुमार कटियार साहब, आर्मी कमांडर हैं वेस्टर्न कमांड के। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने मिस एडवेंचर की, प्रोवोकेशन की, तो जवाब उससे भी सख्त होगा। तो द पॉइंट इज कि ये जो डेली बेस के ऊपर प्रोवोकेशन आ रही है, अगले दिन इंडियन आर्मी चीफ भी यही कह रहे थे, अब इंडिया के ये जनरल साहब भी ये कह रहे हैं, तो मतलब आपको क्या लगता है कि जंक्शन के दोबारा चांसेस है? मैं अगर वो जनरल साहब की वीडियो लगा दूं, आप उसको देख लें, तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू मे बी एक्सप्लेन। ये मैं अगर एक सेकंड बस सुना दूं आपको। हमारी लीडरशिप ने भी कहा है और मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि इस बार अगर दुश्मन कोई गलत काम करता है, कोई दुस्साहस करता है, तो उसका जवाब पहले से बहुत ज्यादा होगा और ये तैयारी उसी के लिए है, उसी जवाब के लिए है। जी, तो मैडम आपने सुना, क्या कहेंगी? तो सर एक बात, सबसे पहली बात तो ये कि जब वो दुश्मन वर्ड यूज करते हैं तो आप सीधा सीधा पाकिस्तान क्यों समझ लेते हैं? इसका मतलब है कि आपके अपनी मतलब दाल में कुछ काला है, कि आपको लगता है कि अगर दुश्मन बोला गया है तो पाकिस्तान को ही कहा गया है। उनके दुश्मन और भी कोई हो सकते हैं, वो चाइना को भी कह सकते हैं, जो ज्यादातर हमारे भारतीय दोस्त, अगर हम उनसे बात करें और कहें कि जी आप लोग इतने हथियार ले रहे हैं, इतना आप वेपन्स के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान के लिए नहीं, हमारा दुश्मन तो चाइना है, पाकिस्तान को तो हम वैसे ही खाते में नहीं लाते। इस किस्म की बात है। लेकिन जाहिर है कि कई बार शिकायत तो हमसे हुई है भारत को, और खाते में नहीं लाते, उसी की तसल्लियां दे रहे हैं पिछले 1.5-6 महीने से। जिसको खाते में नहीं लाते उसी से जहाज गिरवा बैठे हैं, और अमेरिकी कांग्रेस ने भी कह दिया पाकिस्तान की मिलिट्री सक्सेस। तो चले ना लाएं खाते में, कोई बात। हाँ दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, जो भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं, ने हाल ही में पाकिस्तान को एक कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर पाकिस्तान या उसके द्वारा समर्थित आतंकवादी संगठन भारत के खिलाफ कोई नापाक हरकत या आतंकवादी हमला करते हैं, तो इस बार भारतीय सेना का जवाब पहले के ऑपरेशन सिंदूर से भी कहीं ज्यादा कठोर, घातक और अकल्पनीय होगा। आगे फिर उन्होंने बताया कि पिछले ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को काफी नुकसान पहुंचाया गया था। साथ ही उन्होंने भारतीय सेना के हालिया सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज राम प्रहार का जिक्र करते हुए कहा कि यह तैयारी उसी सख्त जवाब के लिए है। इस बयान के बाद कमर चीमा, जो हमेशा भारत को डिस्क्रेडिट करता है, ये सुनकर हर बार की तरह इसकी फटने लगती है और आरजू काजमी से बहस करने लगता है और फिर उल्टे आरजू काजमी से अपनी बेइज्जती भी करवाता है। दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, लेकिन लेकिन सर बात ये कि फिर हम अगर वो या तो नाम लेते हैं ना पाकिस्तान, उन्होंने नाम तो लिया नहीं, उन्होंने कहा अगर दुश्मन ने कुछ किया तो हम जवाब देंगे, तो हम क्योंकि जाहिर है हमारे अपने दिलों में खोट है, तो हमें फौरन ऐसा लगा कि हमें ही कह रहे हैं। जैसे आप अक्सर देखें, कभी अगर आप व्हाट्सएप या स्टेटस में या फिर फेसबुक या ट्विटर कहीं पर भी अगर आप कुछ लिख के लगाते हैं, तो जिन लोगों के दिल में खोट होता है वो समझते हैं कि उन्हीं को कहा जा रहा है, चाहे किसी ने वैसे ही चलते फिरते स्टेटस लगा दिया हो। लेकिन जाहिर है जिन लोगों के साथ आपका एक इशू रहा होता है या उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया होता है, तो वो समझते हैं कि शायद ये हमें कह रहे हैं, जबकि हो सकता है किसी ने वैसे ही स्टेटस लगाया हो। तो इसी तरीके से सर, मैं ये नहीं कह रही कि भारत के पाकिस्तान को दुश्मन नहीं समझते होंगे, लेकिन फिर भी हर जगह पर अगर आप ये समझेंगे कि हम ही कह रहे हैं, तो वो भी गलत है। लेकिन उसी के साथ साथ आपने अगर बहुत पहले जब ये सिलसिला शुरू हुआ था टेररिज्म वाला, और बार बार भारत कह रहा था, एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा, डोजियर भी भेजे, बहुत बहुत कुछ कहा उन्होंने, कई बार पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार यही कहा कि नहीं नहीं जी हमारे यहाँ से तो कुछ नहीं है, ये तो आप खुद ही कर रहे हैं। तो सर अगर बार बार हम ऐसे करेंगे और दूसरे का नुकसान होता रहेगा, वही सेम चीज जो हम अफगानिस्तान को कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अपने यहाँ जमीन इस्तेमाल ना होने दे, अपने यहाँ गवर्नमेंट को नहीं कह रहे हम, लेकिन हम टीटीपी को कह रहे हैं। इसी तरीके से भारत ने भी कई बार इशारा किया, कई बार साफ साफ कहा कि पाकिस्तान से जो टेरर ग्रुप्स हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन तक में लिखा हुआ, यूएन में भी आप पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, पता लगेगा आपको कि कितने ग्रुप्स हैं, तो उसके ऊपर पाकिस्तान कंट्रोल करे, पाकिस्तान गवर्नमेंट कंट्रोल करे, जो गवर्नमेंट भी थी उस वक्त, हर गवर्नमेंट को उन्होंने कहा।
लेकिन हर बार यही कहा गया नहीं जी कुछ भी नहीं है, ये तो खुद ही करते हैं, कभी कह देते हैं इलेक्शन हो रहा है, कभी कुछ और बात कर देते हैं। तो यही चीज करते करते अब वो उस जगह पर आ गए कि भाई अगर कोई करेगा अगर ऐसा तो फिर जवाब दिया जाएगा। तो अब अगर इसी तरीके का जवाब होगा तो फिर क्या किया जाए सर? हम लोगों को बहुत सीरियसली काम करना चाहिए। और वैसे अगर पाकिस्तान की स्टेट चाहे तो इन लोगों को काबू कर सकती है। अब देखे ना वो कहाँ गए टीएलपी वाले, कैसे काबू किया? क्योंकि इनके सर पे फट रहे थे, इन्हीं के सर पे लड़ रहे थे और इन्हीं को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो उनके जो लीडर्स थे, जो हेड थे, साद रिजवी वगैरह, उनको गायब कर दिया, आज तक नहीं पता कहाँ गए। और उनके साथ सारे ही लोग उनके जो है वो चुप करके बैठ गए, सारे उनके बैंक अकाउंट सील कर दिए, जो कुछ करना था, जो ऐसे लोगों के साथ ये यूजुअली करते हैं कंट्रोल करने के लिए। तो अगर ये टीएलपी जैसे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में आपने देखा कि उनका नामो निशान ही मिट गया कि कहाँ गए भाई, सबको पकड़ धकड़ के बंद कर दिया, तो ये बाकी के लोगों को क्यों जो भारत में ऐसा कर रहे हैं या इस तरह की हरकतें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो बार बार कही जाती है डॉक्टर जयशंकर वगैरह की तरफ से, तो उसको भी अगर ये कंट्रोल करने की कोशिश करें तो उसमें सर फायदा पाकिस्तान का ही है। भारत का इतना फायदा उनके चले जो गड़बड़ हो रही है या कुछ लोगों की जाने जा रही है वो बच जाएंगे, लेकिन हमारा तो सर हमारी रेपुटेशन ठीक हो जाएगी, हमारे यहाँ ट्रेड दोबारा खुल जाएगा, हमारे यहाँ लोग हमारे पर भरोसा करने लगेंगे। और ये बात सिर्फ भारत ही तो नहीं कह रहा, हमें तो हिलरी क्लिंटन और पता नहीं कहाँ का दुनिया जहान के लोग उठकर ये बात करते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सी चीजें सही हो जाएंगी। और यकीन करें आप लोग अगर ट्राई करें इन चीजों को कंट्रोल करने की तो उसमें भारत से ज्यादा फायदा पाकिस्तान का है। अगर हम टेररिज्म रोक दें, हमारे लोगों के पासपोर्ट की इज्जत हो जाएगी, हमारी रेपुटेशन ठीक हो जाएगी, हमें लोग शक की नजर से नहीं देखेंगे। सर आपको आपको छोड़ के सर आप पे सारी जिंदगी लोगों को शक रहेगा, लेकिन सर बाकी लोगों की बात कर रही हूँ कि लोगों की जो है वो रेपुटेशन ठीक हो जाएगी। तो सर क्या हर्ज है अगर ऐसे ऐसे लोगों को हम अगर खुद ही अरेस्ट करके और सजाएं दें? वो जो बार बार हमारे यहाँ से कई लीडर उठ के कहते हैं ना कि जी अगर 500 लोग, वो बेचारे वो जो अभी जिनकी डेथ हुई है रिसेंटली, वो नून लीग के सेनेटर साहब जो थे वो कहते थे पता नहीं कितने 100 लोगों को मार दो तो सब सही हो जाएगा, और इसी तरह के कई दूसरे लोग इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। तो मैं कहती हूँ अगर ये जो हमने ये अनमोल रतन बिठा के रखे हैं जो टेररिज्म करते हैं, जिनको सच्चे से सबको पता है, हमने खुद भी उन्हें सजाएं दी हुई है, सो कॉल्ड हम खुद भी कहते हैं नहीं हमने तो उनको जेल में डाला हुआ है। भाई क्यों डाला हुआ है? तो अगर जेल में डालने के बजाय या हाउस अरेस्ट करने के बजाय उन 2-4 को अगर हम फांसी लटका दें तो सर बहुत सौ का भला हो जाएगा। अच्छा आरजू काज़मी साहब, आपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की कि पाकिस्तान अगर खत्म कर दे, यानी कि आप, मेरा ख्याल है यू विल बी द ओनली पाकिस्तानी who is saying this that पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी करवा रहा है। I'm sure you are the only Pakistani. मैं स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक ग्रुप्स जो यहाँ पर है उनकी बात कर रही हूँ जो कश्मीर के नाम पर, कभी मुस्लिम्स के नाम पर। और ये बात तो सर वो यूट्यूब वगैरह पे हाफिज सईद वगैरह की स्टेटमेंट्स भी मौजूद है। और जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था कि हमने मिलिटेंट्स तैयार किए कश्मीर के लिए, हमने मिलिटेंट्स तैयार किए गजा के लिए, तो सर फलस्तीन के लिए, तो सर हम कैसे मना कर दें? और मैं अकेली पाकिस्तानी नहीं हूँ, और भी लोग हैं सर जो ऐसी बातें करते होंगे यकीनन, जिसमें थोड़ा सा एहसास हो। जो नहीं जिनमें जो थोड़े पढ़े लिखे आप कहना चाह रही हूँ। मैं मैडम आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में जो पहलगाम का वाकया हुआ, nobody in the world declared पाकिस्तान और asked पाकिस्तान that it has done this। किसी ने दुनिया में नहीं कहा। अब होता क्या है, माजी में देखिए कश्मीर का एक बैकग्राउंड है और इस खित्ते का भी एक बैकग्राउंड है। यू कैन नॉट वाइट वॉश एंड पेंट एवरीथिंग एवरी टाइम एट द सेम टाइम के जी हाँ जी माजी में ये होता रहा तो अब भी ऐसे ही हुआ, ठीक है? मतलब यू कांट डू इट। जो कश्मीर में अभी हुआ, दुनिया के किसी मुल्क ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। इंडियंस कहते रहे हैं, कोई माना ही नहीं। अभी जो लाल मस्जिद क्या रेड फोर्ट के सामने हुआ है, कोई पाकिस्तान का नाम नहीं है। जब नाम लिया था तो दुनिया मानती नहीं थी, जब नाम लिया है तो इट मीन्स के द पॉइंट हियर इज वेरी क्लियर। और दूसरा, आपने ईरान अभी वीजे की बात की, पासपोर्ट की बात की। अभी ईरान ने इंडिया के वीजे बंद कर दिए ऑन अराइवल। द पॉइंट इज कि द थिंग्स आर नॉट गुड फॉर इंडिया एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। एंड व्हाई दे डिड इट, उन्होंने क्यों किए, आपको पता है ईरानियंस ने क्यों किए? दैट्स वेरी क्लियर, because उनको पता है that the Indians were misusing it for so many reasons. So the point is कि मैं जो चीज कहना चाहता हूं आपसे, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया कहता है, दुनिया तो नहीं मानती ना।
और जो हिलरी क्लिंटन, देखें आपको जो नजदीक तरीन मिसाल दुनिया से जो कोट करनी पड़ती है वो 2011 से कोट करनी पड़ती है। जरा सुनिएगा, अर्ज सुन लीजिएगा, बिकॉज मैं आम यू 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 सो कन्वीनियंटली फाइंड ट्रूथ एंड यू कन्वीनियंटली व्हाइट वॉश एवरीथिंग, और हिलरी क्लिंटन के वो पकड़ के आप बात करती हैं। अगले दिन जो माइकल कोरेला ने कांग्रेस में बैठ के ये कहा था कि पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल काउंटर टेररिज्म पार्टनर, उनका 1000 बंदा पिछले साल शहीद हुआ दहशतगर्दी की जंग में, ही सेड इट वेरी ओपनली एंड क्लियरली, पाकिस्तान इज अ विक्टिम। हमारा अफसोस ये है, देखिए एक चीज हम मैडम ये कहते हैं कि एक वक्त था कश्मीर का जिहाद चल रहा था, जब जिहाद चल रहा था चीजें थी, मुशर्रफ ने खत्म कर दिया, मुशर्रफ पे इन दहशतगर्द इन्हीं जमातों ने हमले किए कि तुमने क्यों पॉलिसी की। तो मेरा ख्याल है एज थिंग्स हैव अनफोल्डेड हमें भी उस चीज को ऑन करना चाहिए, और अगर जिन लोगों को सजाएं हो गई हैं उसको भी कहना चाहिए भाई चीजें हो गई हैं, द थिंग्स आर देयर, अब मूव ऑन करना चाहिए। अब आप क्या कह रहे हैं, नहीं वो हिलरी क्लिंटन ने आपको पहले कहा था, वो हाफिज सईद अभी जिंदा है, वो